यह कहानी है सुरेश की, जो कि सोनिया से प्यार करता था। दोनों एक साथ ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। उस दिन सोनिया की नज़र सुरेश के द्वारा लिखे गए उस खत पर पड़ गई, जो कई सालों से एक किताब के पन्नों के बीच में सड़ रहा था। यह खत सुरेश और सोनिया के प्यार की यादों को बयां करने वाला आखिरी खत था। सोनिया प्रिंसिपल साहब की ऑफिस से जैसे ही बाहर निकली थी कि उसे अचानक कैंटीन में सुरेश दिखाई दिया, जो अपने दोस्तों के साथ कॉफी पी रहा था। नए स्टूडेंट्स को देख सभी सीनियर्स सोनिया के करीब आ गए। सोनिया के लिए मुंबई शहर बिल्कुल नया था और यहाँ के लोग भी। वह बिल्कुल घबरा गई। उस समय सुरेश ही था जो फरिश्ता बनकर आया। उसने सभी सीनियर को खूब डांटा और सोनिया से माफी भी मांगने के लिए कहा। उसी दिन से सुरेश सोनिया के मन को भी भा गया। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी और दूरियां नजदीक में कब तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। एक दिन सोनिया ने सुरेश को सामने से ही प्रपोज कर दिया। सुरेश को भी सोनिया बहुत पसंद थी। उसने भी खुले मन से सोनिया को स्वीकार कर लिया। समय बीतता गया, उनका प्यार परवान चढ़ता गया। बात शादी तक भी पहुंच गई। अब सुरेश कंपनी में मैनेजर था। उसकी तनख्वाह भी अच्छी थी। सोनिया भी हाई स्कूल के विद्यार्थियों को पढ़ाती थी। अचानक ही सुरेश का तबादला दिल्ली शहर में हो गया। सोनिया से कोसों दूर होने के बाद भी वह हर महीने सोनिया से मिलने दिल्ली से मुंबई आता था। दोनों घंटों तक एक दूसरे के साथ टेलीफोन पर बात किया करते थे, मगर धीरे धीरे सोनिया की फोन आने भी बंद हो गए। सुरेश जब भी फोन करता तो फोन काट दिया गया था, या फिर लंबे समय तक उसमें घंटियां बजती रहती। सुरेश भी थोड़ा व्यस्त होने के कारण 4-5 महीने तक मुंबई नहीं जा पाया। बाद में सुरेश को पता चला कि सोनिया और उसके परिवार मुंबई छोड़कर कहीं दूर चले गए। सुरेश ने सोनिया के बारे में जानने के लिए उसके हर दोस्तों से मिला और उसके रिश्तेदारों से भी मिलकर उसके बारे में जानने की कोशिश करी, पर किसी को भी सोनिया कहाँ है उसकी कोई भी जानकारी नहीं थी। इस बात को पूरे 5 साल बीत गए। एक दिन सुरेश जब ऑफिस से बाहर निकला, उसने देखा कि सामने गुब्बारे वाले के पास एक छोटे बच्चे के साथ एक महिला खड़ी थी। उसका बेटा गुब्बारे खरीदने के लिए उससे बार बार जिद कर रहा था, मगर वो महिला मना कर रही थी। सुरेश को उस महिला का चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। वह ना चाहते हुए भी अपनी कार को रोड की दूसरी ओर ले गया। उसने उस महिला को गौर से देखने का प्रयास किया। वो महिला कोई और नहीं थी बल्कि सोनिया ही थी, और जो बच्चा कब से गुब्बारा खरीदने की जिद कर रहा था वो उसका ही बेटा था। 1 मिनट के लिए सुरेश अपने आप को संभाल ही नहीं पाया। सोनिया अब तक कहाँ थी और कब उसकी शादी हो गई, और उसने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? ऐसे कई सवाल थे जो सुरेश को परेशान कर रहे थे। उसने धीरे से अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और सोनिया के नजदीक आकर खड़ा हो गया, मगर सोनिया उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई और आखिरी में
कुछ देर इंतजार करने के बाद सुरेश वहाँ से चला गया और सोनिया अकेली खड़ी